हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटिया डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी मैथ्स पेडागोजी की क्लास है। ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है गणित के साधन। तो बेटा आज का जो टॉपिक है इसमें हम जानेंगे कि गणित को पढ़ाने के क्या क्या साधन हैं। आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो कोई तो साधन आप इस्तेमाल करते होंगे, किसी ना किसी साधन की तो हेल्प लेते होंगे बच्चों को सिखाने के लिए। तो जो इम्पोर्टेंट है आज हम वही पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं कि वो कौन कौन से साधन हैं गणित को सिखाने के लिए जिनका हम यूज करते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। गणित के साधन आज का हमारा टॉपिक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे हम। पहला क्या है बेटा? पहला साधन क्या है? गिनतारा, अबेकस। ये क्या है बेटा? अबेकस एक प्राचीन गणितीय यंत्र है। जो अबेकस है बेटा ये क्या है? प्राचीन गणितीय यंत्र है। अब आप समझ गए कि गणित के जो साधन है तो उसमें सबसे प्राचीन जो यंत्र है वो क्या है? अबेकस है। अबेकस का इस्तेमाल जो है वो स्थानीय मान पढ़ाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ से ये क्लियर होता है बेटा कि अबेकस जो है उसका यूज किसमें किया जाता है? स्थानीय मान को पढ़ाने के लिए किया जाता है। इसमें बच्चे को बेसिक काउंटिंग, जोड़ घटा, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू आदि का ज्ञान दिया जाता है। तो जो अबेकस होता है बेटा इससे क्या होता है कि बच्चे को बेसिक काउंटिंग सिखाने के लिए जोड़ घटा गुणा भाग, जोड़ घटा गुणा भाग, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू आदि का ज्ञान जो है अबेकस की हेल्प से आप दे सकते हैं बच्चे को। तो जो अबेकस होता है बेटा इसके कई मॉडल होते हैं, लेकिन जो सबसे आसान होता है वो कौन सा है? हमारा भारतीय अबेकस है। तो जो भारतीय अबेकस है बेटा वो बहुत ज्यादा आसान होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। इसके बाद जोड़ घटा गुणा भाग जैसे आसान सवालों के अलावा जो ये अबेकस है इसमें जोड़ घटा गुणा भाग जैसे आसान सवालों के अलावा जो मुश्किल गणितीय सवाल होते हैं जैसे भिन्न, वर्गमूल आदि के सवालों को हल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अबेकस जो है बेटा एक तो ये प्राचीन गणितीय यंत्र है और जो हमारा भारतीय अबेकस है बेटा वो सबसे आसान है, उसका यूज करना सबसे आसान है। अबेकस की हेल्प से हम बच्चे को प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू ये सिखा सकते हैं, जोड़ घटा गुणा भाग सिखा सकते हैं। उसके साथ साथ भिन्न और वर्गमूल के सवालों को हल करने में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। विशेष रूप से इकाई, दहाई तथा अन्य के स्थानों को प्रदर्शित करने में इसका प्रयोग किया जाता है। जो इसमें मोती होते हैं ना बेटा, तो इसमें जो छोटा मोती बड़ा मोती होता है तो ये क्या है बेटा? इकाई दहाई को प्रदर्शित करने में मदद करते हैं। तो इसकी सहायता से आप बच्चे को जोड़ घटा गुणा भाग के साथ साथ भिन्न और वर्गमूल के सवालों को हल करने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालने में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, इसमें छोटी मोती जो होती है वो क्या करती है? इकाई को दर्शाती है। अबेकस में छोटी मोती जो होती है बेटा वो क्या करती है? इकाई को दर्शाती है। और जो बड़ी मोती होती है वो दहाई को दर्शाती है। तो ये ध्यान रखेंगे आप बेटा, इसमें जो छोटी मोती होती है वो क्या करती है? इकाई को दर्शाती है, और जो बड़ी मोती होती है वो दहाई को दर्शाती है। हालांकि अबेकस के कई रूप मिलते हैं। मैंने पहले बताया आपको जो अबेकस है बेटा उसके कई रूप होते हैं जैसे कि जापानी, चाइनीज, उत्तरी अमेरिकन आदि। पर इन सब में भारतीय अबेकस का इस्तेमाल करना सबसे आसान है। तो बेटा जो अबेकस है उसके कई रूप मिलते हैं आप देख रहे हैं, लेकिन जो भारतीय अबेकस है बेटा उसका इस्तेमाल करना क्या है? सबसे आसान होता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है बेटा कि जो भारतीय अबेकस होता है इसका इस्तेमाल करना सबसे आसान होता है। अबेकस कई रूप के होते हैं, कई तरीके के मिलते हैं। चाइनीज हो गया, है ना, जापानी हो गया, उत्तरी अमेरिकन हो गया, लेकिन जो हमारा भारतीयों का अबेकस है उसका इस्तेमाल करना सबसे आसान होता है। अबेकस में जो छोटी मोती होती है वो क्या करती है? इकाई को दर्शाती है, और जो बड़ी मोती होती है वो किसको दर्शाती है? दहाई को दर्शाती है। और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है बेटा? मैंने बार बार इसलिए रिपीट करा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से ये याद हो जाए। जोड़ घटा गुणा भाग, भिन्न, वर्गमूल, स्थानीय मान आदि में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्लियर हो गया बेटा। नेत्रहीन बच्चे भी कई मुश्किल गणितीय सवालों को हल करने के लिए अबेकस का इस्तेमाल करते हैं। जो बच्चे देख नहीं सकते हैं तो वो भी गणितीय सवालों को हल करने के लिए अबेकस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्लियर हो गया बेटा आपके। चलिए
आगे क्या दे रखा है, जियो बोर्ड। बेटा जियो बोर्ड जो होता है, आप ये इमेज देखिए, इसमें क्या है, एक बोर्ड पर कुछ पिन लगी हुई है, यहाँ पर 9 पिन लगी हुई है। तो इसमें 9 पिन भी होती हैं, 16 भी होती हैं और इससे ज्यादा भी होती हैं। तो ये जो पिन होती है ना बेटा, इसका क्या इस्तेमाल है, देखिए यहाँ पे क्या एक रबर को फंसाया हुआ है। तो आप किसी भी शेप को बच्चे को सिखाने के लिए रबर या धागे को फंसा सकते हैं इसमें, और ये क्या है, प्रॉपर आप इसमें बच्चे को ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल आदि के बारे में आप बच्चे को बता सकते हैं। तो ये क्या है, जियो बोर्ड है। इसमें ये जो पिन लगी हुई है बेटा, इसमें धागा भी फंसाया जा सकता है या फिर रबड़। तो इससे क्या होता है, बच्चे को शेप्स आप बता सकते हैं। चलिए अब समझते हैं। इसका उपयोग बच्चों को त्रिकोण, वर्ग, आयत जैसी ज्यामितीय आकृतियों को दिखाने के लिए किया जाता है। किसका यूज किया जाता है बेटा, जियो बोर्ड का किया जाता है। जियो बोर्ड में क्या होता है, पिन लगी हुई होती है। तो इसमें क्या रबर बैंड फंसाया जाता है या फिर धागा फंसा सकते हो, और इसकी हेल्प से आप क्या बच्चे को त्रिकोण, वर्ग, आयत जैसी जो आकृतियां हैं वह आप बच्चे को दिखा सकते हैं। वर्ग और आयत के बीच का अंतर भी जियो बोर्ड की मदद से आप दर्शा सकते हैं। तो बेटा जो वर्ग और जो आयत होता है, जो स्क्वायर है आपका और जो रेक्टेंगल है आपका, तो इसके बीच का जो अंतर है, तो इसको भी आप जियो बोर्ड की हेल्प से आप बच्चों को बता सकते हैं। चलिए ये देख रहे हैं आप बेटा, यहाँ पे क्या है, ये कुछ शेप्स बनाकर दिखाई गई हैं और इसमें क्या है, 9 पिन लगी हुई हैं। आप इमेज में देख सकते हैं किस तरीके से आप जियो बोर्ड की हेल्प से बच्चों को शेप्स के बारे में बता सकते हैं। इसमें 9 पिन लगी हुई हैं और उसमें क्या किया है, रबर बैंड को फंसाकर या धागे को फंसाकर भी आप शेप बना सकते हैं। चलिए इसके माध्यम से बेसिक ज्योमेट्री का ज्ञान दिया जाता है। इसमें सिर्फ 2D शेप, क्या बेटा, इसमें सिर्फ 2D शेप का ज्ञान दिया जाता है, 3D शेप का नहीं दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सिर्फ 2D शेप का ज्ञान दिया जाता है, 3D का नहीं दिया जाता। इसमें रेक्टेंगल, स्क्वायर, है ना, आदि का ज्ञान आप बच्चे को दे सकते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, इसमें 2D शेप का ज्ञान आप बच्चे को देते हैं, 3D का नहीं देते हैं। जियो बोर्ड तो जमीन पर भी आसानी से बनाया जा सकता है। जो जियो बोर्ड है बेटा, इसको जमीन पर भी बनाया जा सकता है। इसके लिए जमीन पर एक आयताकार क्षेत्र चिन्हित करके उसमें 9, 16 या फिर इससे ज्यादा बराबर आकार की टहनियां या तीलियां लगाई जा सकती हैं। अब आप ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये पेड़ के ऊपर देखिए, ये यहाँ पर ये पेड़ है, दिख रहा है बेटा, ये इसके ऊपर क्या ये पिन लगा दी, एक बच्ची ने ये पिन लगा दी और ये देखिए, या तो धागा फंसा के या रबर बैंड फंसाकर उसने किस तरीके से शेप्स इसमें बनाई हुई है। तो इसको बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। ये पेड़ देख रहे हैं, इसके ऊपर भी ये बना हुआ है, जमीन में भी आप कील लगा सकते हैं। तो इसमें 9, 16 या इससे ज्यादा जो है वो पिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जियो बोर्ड जो होता है बेटा, इससे आप बच्चे को 2D शेप का ज्ञान देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कैसी शेप का, 2D शेप का ज्ञान देते हैं, 3D शेप का नहीं देते हैं। और ये बच्चों को, मतलब बच्चे की जो ज्योमेट्री है, बच्चे की जो बेसिक ज्योमेट्री है, आप उसका ज्ञान इसकी मदद से दे सकते हैं। और बच्चा जो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, उसके बीच का जो डिफरेंस है, आप वो बच्चे को बहुत आसानी से समझा सकते हैं। चलिए अब अगला क्या है बेटा, ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर देख रहे हैं आप, इस तरीके का दिखाई देता है ग्राफ पेपर। तो जो ग्राफ पेपर होता है बेटा, 2 दशमलव के योग या गुणा को दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका, ग्राफ पेपर का। 2 दशमलव के योग या फिर गुणा को दर्शाने के लिए हम किसका यूज करते हैं बेटा, ग्राफ पेपर का करते हैं। इसमें डेसिमल नंबर का ज्ञान दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखेंगे, जो आपका ग्राफ पेपर होता है उसमें 2 दशमलव के योग और गुणा को दर्शाने के लिए उसका यूज किया जाता है और इसमें डेसिमल नंबर का ज्ञान दिया जाता है। अगला पॉइंट क्या है, असमान आकृतियां जो होती हैं उनका क्षेत्रफल निकालने के लिए ग्राफ पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। अब असमान आकृतियां, जैसे ये पत्ती है बेटा, ये देख रहे हैं आप इमेज में, ये क्या है, ये पत्ती है। तो इसमें क्या दे रखा है, इस पत्ती का एरिया फाइंड करना है। और ये जो एक आपको ये स्क्वायर दे रखा है, ये जो एक स्क्वायर है बेटा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को। ये जो एक स्क्वायर है, ये
क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को। तो आपको पत्ती का एरिया निकालना है, तो आपको क्या करेंगे बेटा, उस पत्ती को आप उस ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कर देंगे। अब वो पत्ती जितने स्क्वायर को कवर करती है, अगर आप उसका एरिया निकाल लेंगे तो उस पत्ती का एरिया भी निकल जाएगा। क्लियर है बेटा? जिस तरीके से इसमें देखिए आप, ये पत्ती ने जितने जितने बॉक्स को कवर किया है, अगर उस बॉक्स का एरिया आपने निकाल लिया तो उस पत्ती का एरिया भी निकल जाएगा। तो ये जो असमान आकृतियां होती हैं उनका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं, ग्राफ पेपर का करते हैं। ग्राफ पेपर में डेसिमल नंबर का ज्ञान दिया जाता है। 2 दशमलव के योग और गुणा को दर्शाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। और ग्राफ पेपर कैसा दिखता है बेटा, ये है ग्राफ पेपर। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। मोतियों की माला, जो बेटा मोती होते हैं, तो इसकी सहायता से आप बच्चे को गिनती सिखाने में भी इसका यूज कर सकते हैं, बच्चे को काउंटिंग सिखा सकते हैं, जोड़ और घटा भी इसकी सहायता से आप बच्चे को सिखा सकते हैं। आपने बच्चे से पूछा ये टोटल कितनी मोती, अब बच्चा काउंट करके बता देगा। आपने उससे अगर अलग अलग भी पूछा कि जो पीली वाली मोती ये कितनी है, सफेद वाली कितनी है, तो वो बता देगा। आपने ये कहा कि इन दोनों तरह की मोतियों को जोड़ के बताओ, तो भी वो बता देगा। आपने उसे कहा टोटल 10 मोती हैं, जिसमें से सफेद वाली मोतियां अलग कर दो तो कितनी बच जाएंगी, तो वो क्या करेगा, वो घटा भी लेगा। तो जो मोती है उसकी हेल्प से आप बच्चे को जोड़ना घटाना ये सिखा सकते हैं, और गिनती करना भी आप उसकी मदद से आप बच्चे को सिखा सकते हैं। अगला है आपका डॉट पेपर। जो डॉट पेपर है बेटा वो ऐसे दिखता है, डॉट पेपर। तो इसकी जो हेल्प लेते हैं आप ज्योमेट्रिकल शेप्स में, है ना, बच्चे को ज्योमेट्रिकल शेप्स का ज्ञान देने में इसकी हेल्प करते हैं। और इंग्लिश के जो अल्फाबेट होते हैं बेटा उसका ज्ञान इसकी हेल्प से दिया जाता है। ये क्या है, डॉट पेपर पे क्या ये सब डॉट बने हुए हैं, तो इसकी हेल्प से बच्चे को अल्फाबेट का ज्ञान दिया जाता है, और जो शेप्स हैं उनके बारे में आप बच्चे को सिखा सकते हैं। तो ये क्या है, डॉट पेपर है। चलिए आगे क्या है, 10 ग्राम। जो 10 ग्राम होता है ना बेटा, आप ये देख रहे हैं 10 ग्राम की हेल्प से कैसी आकृतियां बनाई गई हैं, अलग अलग आकृतियां बनाई गई हैं। ये क्या है बेटा, बर्ड है। ये क्या है, ट्री है। तो ये क्या है, जो ये 10 ग्राम है बेटा, ये चीन की एक पुरानी पहेली है। क्या है ये, चीन की एक पुरानी पहेली है। 10 ग्राम के अलग अलग टुकड़े, ये देख रहे हैं बेटा आप, ये क्या है, अलग अलग टुकड़े, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये क्या है, अलग अलग टुकड़े। तो इनसे क्या करते हैं, इन अलग अलग टुकड़ों से कई जानवर की, कहीं इंसान की, या फिर किसी चीज की आप आकृति बना सकते हैं। तो ये 10 ग्राम क्या है, ये चीन की एक पुरानी पहेली है। और 10 ग्राम से जो 10 ग्राम के अलग अलग टुकड़े होते हैं उससे क्या आप जानवर की भी बना सकते हैं, इंसान की भी बना सकते हैं। ये देख रहे हैं, जंपिंग फॉर जॉय बी। तो ये क्या है, किसी भी चीज की आप आकृति इससे बना सकते हैं। इसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स की जानकारी जो है वो पिक्चर के माध्यम से दी जाती है। जैसे ये बर्ड है, तो ये देख रहे हैं आप, ये इसके जो अलग अलग टुकड़े होते हैं उससे क्या किया इन्होंने, बर्ड को बनाया। तो ज्योमेट्रिकल शेप्स की जानकारी कैसे दी गई, इसमें पिक्चर के माध्यम से इसमें दी जाती है। चलिए अगला है आपका खेल और पहेलियां, बहुत इंपॉर्टेंट है, पजल और गेम्स। तो बच्चे को खेल के माध्यम से आप बहुत आसानी से सिखा सकते हैं। ये क्या है, सुडोकू है, न्यूज़पेपर में आता है, आप सबने देखा होगा। तो ये क्या है बच्चा, जो खेल होता है उसके और पहेलियों के माध्यम से आप बच्चे को बहुत आसानी से सिखा सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर इसका प्रयोग करते हैं, बच्चे जो है वो रुचि लेकर, ताकि पढ़ सके, और इससे क्या है, समस्या समाधान का कौशल जो है बच्चे में विकसित होता है। आप बच्चे को खेल खेल में सिखाएंगे ना, वो सब कुछ सीख जाएगा। तो इसीलिए खेल और पहेलियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो प्राथमिक स्तर पर, क्योंकि बच्चा छोटा है, अब आप उसको गेम्स के माध्यम से सिखा रहे हैं मैथ्स, तो क्या है, बच्चा बहुत रुचि लेगा, अच्छे से सीखेगा, और इससे क्या होगा, समस्या समाधान कौशल भी आपका विकसित हो जाएगा। चलिए अगला क्या है, मैपिंग, प्रतिचित्रण। ये देख रहे हैं आप, क्या है ये, प्रोसेस ऑफ मैपिंग। तो इसमें क्या है, इसमें डायग्राम बनाते हैं। मैपिंग में क्या होता है, डायग्राम बनाते हैं। इससे स्थानीय चिंतन के साथ अनुपात विवेचन को प्रोत्साहित करता है। ये क्या है, स्थानीय चिंतन के साथ साथ अनुपात विवेचन को
प्रोत्साहित करता है। इसमें क्या है, डायग्राम बनाते हैं जिससे क्या होता है, स्थानीय चिंतन के साथ साथ अनुपात विवेचन को प्रोत्साहित करता है। इसमें गणित के कई विषयों का समाकलन किया जाता है, गणित के कई विषयों को इसमें जोड़ा जाता है। तो ये क्या है, मैपिंग है। चलिए अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है बेटा, अभी तक जो भी आपने समझा तो उसके कुछ उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग डैश में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता है। कक्षा 2 में जो अबेकस है वो किस चीज में बच्चे की सहायता नहीं करता है। ये ध्यान रखेंगे कि आपसे क्या पूछा गया है, नहीं करता है, यानी कि जो गलत है। पहला ऑप्शन क्या है, बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने में। दूसरा, शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने में। तीसरा, गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने के लिए। और डी है आपका स्थानीय मान की महत्ता को समझने के लिए। तो बेटा कक्षा 2 में जो है अबेकस का प्रयोग बच्चे की किस चीज में हेल्प नहीं करता। पहला ऑप्शन क्या है, बिना किसी त्रुटि के संख्या को पढ़ने में, ये तो करता है, तो ये तो पॉजिटिव है आपका, आपसे नेगेटिव पूछा गया। तीसरा ऑप्शन क्या है, गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने के लिए, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। डी है स्थानीय मान की महत्ता को समझने के लिए, बिल्कुल ठीक है। तो फिर कौन सा बचता है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में क्या दिया बेटा कि शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने में, तो ये गलत है और आपसे गलत ही तो पूछा गया था, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या, शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने में, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु के खेल, प्रतिरूपण, पैटर्न इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। पहला, स्थानीय मान की समझ जो है उसकी योग्यता में वृद्धि करने में। दूसरा, संख्याओं की तुलना का बोध विकसित करने में। सी ऑप्शन है आपका परिकलन कौशलों के संवर्धन में। डी है आपका मूलभूत संक्रियाओं को समझने में। तो जो प्राथमिक स्तर है उस पर जो 10 ग्राम है, जो बिंदु के खेल हैं, डॉट गेम है, जो पैटर्न है, वो बच्चे उसका प्रयोग जो है वो बच्चे की सहायता करता है। किस चीज में बच्चे की सहायता करता है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि। क्या है बेटा, स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कक्षा 2 के शिक्षार्थियों का सरल आकृतियों और उसके लंबों और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण है। बच्चे का जो है आकृतियों से, उसके लंबों और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण कौन सा है बेटा इसमें। पहला है 3D सॉलिड्स के नोट्स, क्यूब्स, श्यामपट या फिर जियो बोर्ड। अभी मैंने बताया कि बच्चों को शेप्स का ज्ञान कैसे देते हैं, शेप्स को बेटा कैसे बताते हैं, जियो बोर्ड की हेल्प से। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जियो बोर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है। पहला है मोतियों की माला, दूसरा है बिंदु शीट, तीसरा है गिनतारा अबेकस या फिर द्विमुखी पटल, 2 साइडेड काउंटर। तो बेटा इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2 साइडेड काउंटर। मूर्तियों की माला नहीं होगा, बिंदु शीट नहीं होगा, अबेकस नहीं होगा। कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन की ज्यामिति की संकल्पना में वृद्धि करने के लिए कौन सा उपकरण की आवश्यकता पड़ती है, तो वो क्या है आपका 2 साइडेड काउंटर, द्विमुखी पटल। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को ये समझाने के लिए, कक्षा 4 के बच्चे हैं, आप उनको ये समझाना चाहते हैं कि 1/10 जो है वो 1/100 से बड़ा है। क्या, 1/10 1/100 से बड़ा है, आपको ये सिखाना है बच्चे को। तो इसके लिए कौन से शिक्षण अधिगम सामग्री सर्वाधिक उपयुक्त होगी। क्या संख्या चार्ट उपयुक्त होगा, गिनतारा उपयुक्त होगा, वर्गाकृत ग्रिड जो है 10x10 का उसका इस्तेमाल करेंगे, या फिर डाइंस ब्लॉक का इस्तेमाल आप करेंगे। तो बेटा इसके लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे, आप बच्चे को आपको ये सिखाना है कि 1/10 जो है वो 1/100 से बड़ा है।
तो किसका इस्तेमाल करेंगे आप इसमें बेटा? आप इसमें अबेकस का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या? गिनतारा। क्या इस्तेमाल करेंगे आप इसमें? गिनतारे का आप इस्तेमाल इसमें करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि कक्षा 4 के बच्चों को ये सिखाना है कि एक डिवाइडेड बाय 1/2 जो है, एक जो है वो डिवाइडेड बाय 1/2 बराबर में 2, ये समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? एक डिवाइडेड बाय 1/2 बराबर में 2, ये समझाना है आपको बच्चे के लिए। तो इसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त कौन सा होगा इसमें? कागज को मोड़कर समझाना कलन विधि द्वारा, मनकों और डोरी का प्रयोग करेंगे आप यहाँ पर, या फिर जियो बोर्ड का आप इसमें प्रयोग करेंगे। तो बेटा ये बच्चों को आप कैसे सिखाएंगे? क्या इसके लिए आप मनके और डोरी का इस्तेमाल करेंगे, जियो बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे, या फिर कलन विधि का? नहीं, आप क्या करेंगे? आप कागज को मोड़कर। तो क्या है? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कैसे समझाएंगे? कागज को मोड़कर समझाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कक्षा 2 का एक शिक्षार्थी है जो 203 को 23 पढ़ता है। कक्षा 2 की एक बच्ची है, एक शिक्षार्थी है जो 203 को क्या पढ़ रही है? 23 पढ़ रही है। मतलब लिखा तो आपने 203 है, पर बच्चा क्या पढ़ रहा है? उसको 23 पढ़ रहा है। एक अध्यापक होने के नाते आप निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप करेंगे ताकि उसे अपनी गलती का बोध हो जाए? बच्चे को उसकी गलती का बोध कराने के लिए आप कौन सा क्रियाकलाप करेंगे? पहला, मनके और डोरी का प्रयोग करेंगे। दूसरा, संख्या चार्ट को पढ़ाना या फिर संख्याओं को संख्यात्मक रूप में लिखना, कार्यपत्रकों द्वारा ड्रिल और अभ्यास कराना। तो कक्षा 2 का जो एक शिक्षार्थी है जो 203 को क्या पढ़ रही है? 23 पढ़ रही है। तो एक अध्यापक होने के नाते आप कौन से क्रियाकलाप करेंगे? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप क्या करेंगे बेटा? मनके और डोरी का प्रयोग करके उसको उसकी गलती को समझाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या करना है? मनके और डोरी का प्रयोग इसमें करना है। अगला क्वेश्चन है आपका कक्षा 5 में दो पत्तियों के क्षेत्रफल की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है? बेटा ये मैंने आपको भी समझाया था कि पत्ती है उसका एरिया निकालना है, तो हम किसका यूज करेंगे? ग्राफ पेपर का यूज करेंगे। ग्राफ पेपर पर उस पत्ती को हम ड्रॉ करेंगे, फिर वो जितने स्क्वायर को आपके कवर करता है, अगर आप उन स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे तो क्या होगा? आपकी जो पत्ती है जो भी है उसका एरिया निकल जाएगा। ये समझाया था मैंने आपको, अभी पीछे ही समझाया था कि जो कई सारी पत्तियां बनी हुई थी इमेज में, तो जो दो पत्तियां हैं उनके क्षेत्रफल की तुलना करने के लिए सबसे सर्वाधिक उपयुक्त साधन कौन सा होगा बेटा? स्केल होगा, धागा होगा, जियो बोर्ड होगा, या फिर ग्राफ पेपर होगा? तो क्या होगा बेटा? ग्राफ पेपर होगा। ग्राफ पेपर की हेल्प से आप क्या करते हैं? असमान आकृति जो होती हैं तो उनको भी आप, असमान आकृतियों की भी आप एरिया आप उसका निकाल सकते हैं। असमान आकृतियों के बारे में भी बच्चे को आप पढ़ा सकते हैं। किसकी हेल्प से? ग्राफ पेपर की हेल्प से। तो यहीं पर हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।